हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सानू और प्रीत के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ होता है कि सानू की जो मम्मा होती हैं वो प्रीत को उनके घर बुलाती है ताकि वो उनकी हेल्प करा सके, और जो प्रीत होती है वो भी सानू की मम्मा की पूरी हेल्प करा रही होती है। सो उस दिन प्रीत जो होती है वो सानू की मम्मा से कुछ क्वेश्चन करती है कि भला सानू बिजी कहाँ रहती है। तो सानू की मम्मा जो होती है वो सब कुछ प्रीत को बता देती है कि सानू पहले तो फैमिली बिजनेस में इंटरेस्टेड थी, लेकिन फिर सडनली उसका प्लान चेंज हो गया और अभी वो कहीं पे जॉब कर रही है। तो प्रीत के मन में कुछ और सवाल भी थे, लेकिन इतने में सानू आ जाती है और कुछ देर के बाद वो अपने रूम में चली जाती है रेडी होने के लिए। लेकिन जब वो रेडी होने के बाद दोबारा से वापस आती है तो प्रीत का तो ध्यान बस सानू पे होता है। सानू उसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है, उसकी पूरी ध्यान जो है वो बस सानू पे होता है। सानू सब कुछ नोटिस कर रही होती है। उसकी शुरुआत ज़्यादा थी जब वो खुद को परफेक्ट मानती थी, तो बस अपनी तारीफ़ जो है वो प्रीत के मुझसे सुनना चाहती थी और प्रीत ऐसा करती भी थी। लेकिन उस दिन सानू जो होती है वो प्रीत से कुछ बातें कहती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि हाँ तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन प्रीत ये बात मानने को तैयार ही नहीं होती। तो उन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है वो लास्ट एपिसोड में आपने सुन ली होगी, और अगर नहीं सुनी है तो जल्दी से जाके सुनो यार। तो उसके बाद सानू और प्रीत जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं, लेकिन प्रीत का ध्यान सानू पे होता है। तो सानू से कहती है कि तुम तुम्हारे खाने पे ध्यान दो, कहीं ऐसा ना हो कि लोग कुछ गलत समझने लग जाए। सो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो अपना खाना खाने लग जाते हैं और कुछ देर के बाद जो सारे गेस्ट आए हुए होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। अब उस घर में सिर्फ सानू के फैमिली मेम्बर्स रह जाते हैं, मीन्स की क्लोज क्लोज वाले रिलेटिव ही रह जाते हैं, और वहाँ पे प्रीत होती है। वैसे तो प्रीत के मम्मी पापा वहाँ से जा चुके होते हैं, लेकिन प्रीत को सानू की मम्मा ने रोक रखा होता है। सो उस वक्त सानू जो होती है वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वहाँ पे बैठी होती है, और जो प्रीत होती है वो सानू की मम्मा के साथ होती है। लेकिन प्रीत जो होती है वो किसी काम से बाहर हॉल में आती है तो देखती है कि सानू जो है वो सबसे बात कर रही है, लेकिन बातें कुछ ज़्यादा खास नहीं होती। सानू के चेहरे पर सिर्फ स्माइल होती है, वो बात कम कर रही होती है, बल्कि सबकी सुंदरी ज़्यादा होती है। सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, कोई किसी की रैंक पुडिंग कर रहा होता है और सानू बस रिएक्ट कर रही होती है। प्रीत को समझ नहीं आता कि ये कुछ नहीं कह रही है, कमाल है, इसी की फैमिली मेम्बर है पर ये बोलने को तैयार ही नहीं है, और मुझसे तो कितनी बातें किया करती है। प्रीत ये सब कुछ सोच रही होती है कि वहाँ पे सानू की मम्मा आ जाती है और वो प्रीत से कहती कहाँ को गई हो प्रीत। तो प्रीत कहती कुछ नहीं आंटी, मैं बस यही सोच रही थी कि सानू सबसे बात क्यों नहीं कर रही है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बात कर तो रही है और किस तरीके से करे। तो प्रीत कहती है कि अब आंटी आप समझो, जैसे मेरे फैमिली रिलेटिव आते हैं, कज़न्स आते हैं, तो हम लोग अच्छे से, मतलब आप समझ रहे हो ना उन्हें, पर सानू को देख के तो ऐसा लग रहा है वो सबकी सुन रही है। क्या वो किसी को पसंद नहीं करती क्या। तो सानू की मम्मा कहती है ऐसी बात नहीं है, प्रीत उसे कम बोलने की आदत है। उसके जवाब में सिर्फ हाँ ना यही दो वर्ड निकलते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और ये बातें ही सब लोग जानते हैं, इसलिए वो कोई रिएक्ट नहीं कर रही। वो इस बात से खुश है कि सानू कम से कम उनके साथ तो बैठी है, वरना सानू तो कभी साथ भी नहीं बैठती। कभी कभी उसका मूड करता है तो वो उठ के चली जाती है, और नहीं बैठना होता तो नहीं बैठना होता। सानू का कुछ नहीं कह सकते, वो कब क्या सोचती है किसी को कोई आइडिया नहीं होता। और वैसे भी उसे अकेले रहने की ज़्यादा आदत है। तुम उसकी फिक्र मत करो कि लोग, मतलब ये लोग क्या कहेंगे, सब उसको समझते हैं अच्छे से। तो प्रीत जो होती है वो सानू की तरफ देख रही होती है कि रियली में जो इंसान मेरे साथ होता है वो तो इससे कोई ज़्यादा अलग है। उस वक्त तो सानू का कुछ अलग ही रूप होता है, और अभी जो सब लोग बता रहे हैं वो तो कुछ और ही है। भला हकीकत क्या है। सानू को लेकर के प्रीत के मन में कई सारे सवाल होते हैं। वो सानू को ठीक तरीके से समझ ही नहीं पा रही होती। उसे ऐसा लगता है कि कभी तो समझ गई हूँ, और कभी ऐसा लगता है कि यार जाना ही क्या है अभी मैंने उसे। वो बस इतना ही जानती थी कि हाँ सानू उससे प्यार करती है, इसके अलावा उसने कभी कुछ जानने की कोशिश ही नहीं करी। सानू जो उसे दिखाती वो ठीक उसे समझ जाती, न उसके पीछे की वजह न उसके आगे की सोच। उसे कोई आइडिया नहीं होता इन चीज़ों के बारे में। और सानू इस बात को अच्छे से जानती थी कि वो जानती थी कि प्रीति सब कुछ नहीं सोचती, उसमें अभी भी बचपना है, और वो हर चीज़ को ठीक है बच्चों की तरह ही हैंडल किया करती थी। यहाँ तक कि उसने सानू के प्यार को भी ठीक तरीके से नहीं समझा था। लेकिन सानू इस बात को लेकर के कुछ ज़्यादा टेंस भी नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि प्रीत नहीं समझेगी, उसे थोड़ा वक्त चाहिए होगा इन चीज़ों को समझने के लिए। भला वो इतनी जल्दी सब कुछ कैसे एक्सेप्ट कर सकती थी। सानू मैच्योर थी, उसे चीज़ें समझने में इतना वक्त नहीं लगा जितना प्रीत को लग रहा था। कुछ वक्त तो यूं ही चलता रहा।
सानू काफ़ी कोशिश करती थी, अपनी तरफ से लॉट्स ऑफ एफर्ट्स करती थी ताकि वो प्रीत को समझा सके, लेकिन प्रीत थी कि अपनी ज़िद पे अड़ी हुई थी, उसे जैसे कुछ समझना ही ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी इतनी सारी कोशिशों में कुछ ना करने वाली कोशिश ज़्यादा काम कर जाती है। सो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन सानू जो होती है वो इवनिंग में अपने घर आके अपनी मम्मा से कहती है कि उसे यहाँ नहीं रहना, वो बाहर जाना चाहती है। सो उस दिन सानू की जो मम्मा है वो उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सानू बाहर जाए, लेकिन सानू तो जैसे अपनी ज़िद पर रही हो कि उसे बाहर जाना है। सो उस दिन सानू की जो मम्मा है वो उसे काफ़ी समझाती है कि सानू नहीं, कहीं नहीं जाना है, लेकिन सानू अपनी ज़िद पे होती है, नहीं मम्मा मुझे बाहर जाना है, और वैसे भी मेरे करियर का सवाल है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। तो सानू की मम्मा जो होती है वो फाइनली उसके पापा से कहती है, लेकिन उसके पापा तो फिर भी एग्री कर देते हैं। तो वो अपने सर पकड़ लेती है कि मैं अब दोनों से नहीं जीत सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं कह देती हूँ सानू कहीं नहीं जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है इसे बाहर भेजने की। तो उसके पापा जो होते हैं वो समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, उसकी भी लाइफ है, उसका भी करियर है, हम बच्चे पे बाउंडेशन थोड़ी ना डाल सकते हैं। तो सानू की मम्मा कहती है कि बाउंडेशन थोड़ी ना है ये, यहाँ रहे, मैंने इसे कभी रोका है क्या किसी चीज़ के लिए? दूर कहाँ भेजूँ मैं, न जाने कैसे लोग होंगे, कैसे रहेगी, और आप तो जानते हो ना इसे, कहने को ही है ये बस, बाकी कितनी सीधी सादी है, कोई फ़ायदा उठा ले। नहीं, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ इसे बाहर भेजने के लिए, मेरी प्यारी सी गुड़िया को, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सानू देखो, मेरा डिसीज़न फाइनल है, मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजूँगी, और अगर तुम यहाँ से गई ना तो मैं भी घर छोड़ के चली जाऊँगी। तो सानू जो होती है वो मुस्कुराने लग जाती है। तो उसकी मम्मी कहती देखो मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तो सानू कहते हैं अरे मम्मा आप मजाक के मूड में नहीं हो, पर मजाक कर रही हो, भला घर छोड़ के कहाँ जाओगे आप? तो सानू की मम्मा कहती है कहीं भी चली जाऊँगी, मैं मेरे मायके चली जाऊँगी। तो इतने में सानू के जो पापा उसे कहते हैं कि अरे अरे रुको रुको, नाराज़ की बेटी से दुश्मनी मुझसे क्यों निभा रही हो भला तुम? तो सानू की मम्मा जो होती है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है। तो सानू उसके पापा कहते हैं कि हाँ, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जितनी वाइफ्स होती हैं वो हस्बैंड से नाराज़ होती हैं तो मायके जाती हैं। आप तो अनोखी हो, आप तो बेटी से नाराज़ होकर मायके जा रही हो, वाह मम्मी वाह, आपने तो रस्में तोड़ दी। तो सानू की मम्मा कहती हाँ, और तुम ज़्यादा बोली तो तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगी। सानू कह देती हूँ ये जितना भोलापन तुम मुझे दिखा रही हो ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ, तुम्हारे पापा ने मान लिया, मैं नहीं मानने वाली हूँ। तो सन कहते अरे मम्मा मम्मा मम्मा, इतना हाइपर नहीं होते हैं। तो सानू जो होती है वो अपनी मम्मा के पास आती है और उन्हें ज़ोर से टाइट अप कर लेती है। तो उसकी मम्मा जो है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और उनकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। तो सानू कहते हैं अरे पापा आप तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं ससुराल जा रही हूँ। अरे बाबा ससुराल नहीं जा रही हो, मम्मा एक बात बताओ, अनजान शहर तो जाने नहीं देती हूँ, अनजान इंसान के हाथों में हाथ दे दो कि आप मेरा? तो सन की मम्मा कहती है अरे अनजान क्यों, जान पहचान वाले के हाथों में दूंगी ना तुम्हारा हाथ तो मैं। तो सन कहती है अच्छा, और मैं आपसे कहूँ कि मैं खुद से पसंद कर लूँगी जान पहचान में तो सन की मम्मा कहती है तो और भी अच्छी बात है, तुम पसंद करोगी तो परफेक्ट इंसान ही होगा ना। तो सन कहती है अगर मैंने पसंद किया तो करवा दोगे? तो उसकी मम्मी कहती है हाँ बिल्कुल, अब मेरी बच्ची को कोई पसंद आएगा तो वो लाखों में नहीं करोड़ों में एक होगा ना, तो मुझे क्या अर्ज़ है, मैं तो करवा दूँगी, और खुशी खुशी करवाऊँगी। और इससे एक बात भी साबित होती है कि तुम दूसरे शहर नहीं जाओगी। तो सन कहते अरे ये कैसे डिसाइड हुआ? तो उसकी मम्मी कहती और नहीं तो क्या, जब अनजान इंसान के हाथों में हाथ नहीं दे रही हो तो अनजान शहर भी नहीं जा रही हो। तो सन कहते अरे मम्मा, अरे आप ऐसे मत करो ना, अब जाने भी दो। तो सन की मम्मा जो है वो कहते ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना मैं तुमसे कभी ज़िंदगी में बात नहीं करूँगी। और ऐसा बोलने के बाद वो बाहर चली जाती है। तो सानू पीछे से काफ़ी ज़्यादा जाती है मम्मा सुनो मम्मा, लेकिन उसकी मम्मा जो है वो सीधे बाहर चली जाती है। तो वो अपने पापा के पास आती है, पापा क्या मेरा डिसीज़न गलत है? तो उसके पापा कहते हैं बेटा गलत तो नहीं है, लेकिन क्या करें, तुम्हारी मम्मा तुम्हें दूर जाने नहीं देना चाहती, अब भला प्यार ही तुमसे इतना करती है। तो सन कहते हैं अरे पापा लेकिन आप भी तो समझते हो ना इन बातों को। तो उसके पापा हाँ भाई मैं तो समझता हूँ, और मेरा समझना तो बहुत ज़रूरी है, क्या है ना कि बच्चे को अगर उसकी मम्मा नहीं समझ रही तो उसके पापा को तो समझना पड़ेगा ना। तो सनु जो होती है वो अपने पापा को गले लगाती है कि हाँ पापा कम से कम आप तो समझे मेरी बात को, अब मम्मा को हम दोनों को समझाना पड़ेगा। पर सोच रही हूँ वो मानेगी कैसे। लेकिन इतने में सनु के जो पापा है वो उसे कहते हैं कि बेटा मैं तुमसे एक बात कहूँ? तो सनु कहते हैं हाँ पापा कहिए, आपको कहने से पहले पूछने की ज़रूरत नहीं है।
तो उसके पापा बोलते हैं कि सानू चाहता तो मैं भी नहीं हूँ, अब भला मैं घर किसके लिए आता हूँ? तुम्हारी मम्मी के लिए? अरे मेरी ज़िंदगी के 23-24 साल मैंने इस औरत के साथ बिता दिए। नहीं बेटा, मैं घर तुम्हारे लिए आता हूँ। तो सानू कहती है, वो हंसने देती है, अच्छा पापा ये बात है? तो उसका और नहीं तो क्या, तो मम्मी के लिए थोड़ी ना आता हूँ। सानू देखो ना, अगर डिसीज़न बदल सको तो मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे डिसीज़न में, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं तो मैं भी नहीं चाहता कि तुम बाहर जाओ। तो सानू कहती है, वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। तो उसके पापा कहते हैं, और नहीं तो क्या, वैसे भी कुछ वक्त बाद तो तुम हमें छोड़ के चली जाओगी ना, प्लीज़ देखो ना अगर रुक सको तो सानू जो होती है वो कोई जवाब तो नहीं दे पाती, लेकिन फिर वो अपने पापा से कहती है, अच्छा पापा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आप भी क्या मम्मी की तरह ड्रामा स्टार्ट करो, ये कोई स्टार प्लस चैनल नहीं है। तो उसके पापा बोलते हैं, वैसे तुम्हारी मम्मी का ड्रामा तो स्टार प्लस से भी ज़्यादा है। सो उसके बाद सानू उसके पापा जो होते हैं वो हंसने लग जाते हैं, लेकिन पापा मम्मा को तो ढूंढना पड़ेगा ना, पता नहीं हम दोनों से नाराज़ होकर कहाँ चली गई हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि कहाँ जाएंगी, लौट के तो वापस इसी घर में आएंगी, भला वो दूर रह सकती है क्या तुमसे? तो सनु जो है वो हंसने लग जाती है, हाँ वैसे मैं आपको बताऊँ कहाँ गई होंगी, एक ही ठिकाना है मम्मी का, इस घर से निकल के उस घर में जाना। तो सनु के पापा बोलते हैं, पक्का तुम्हारी दोस्त प्रीत के घर ही गई होगी। तो सनु होती है वो मनी मन मुस्कुरा देती है कि मेरी दोस्त, और दोस्त नहीं लवर भी पापा, कैसे बताऊँ, पर राइट टाइम आने पर ज़रूर बताऊँगी कि वो सिर्फ दोस्त नहीं है, प्यार है मेरा। तो इतने में सन के पापा जो है मुझे कहते, कहाँ को गई? तो सन कहते, कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ मम्मा को बुला के लाऊँ, अब बैठो मैं लेकर के आती हूँ ना उन्हें। तो सन होती है वो प्रीत के घर चल जाती है, और बिल्कुल वो राइट होती है कि उसकी मम्मा वहीं होंगी। उसकी मम्मा जो होती है वो प्रीत की मम्मा से बात कर रही होती है, लेकिन मुँह ठीक नहीं होता। तो सनु जो है वो अपनी मम्मा के पास जाकर कहती है, मम पापा बुला रहे हैं। तो उसकी मम्मा बोलती है, तुम और तुम्हारे पापा एक जैसे हो, मुझे ना तुम्हारी सुननी है ना उनकी सुननी है, ठीक है घर जाओ। तो प्रीत की मम्मा बोलती है, ऐसा क्या हो गया, बच्चे से क्यों नाराज़ हो? तो सन कहती है, कुछ नहीं आंटी, ऐसे ही क्या ना, कभी कभी मम्मा कुछ ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और छोटी छोटी बात का बड़ा बड़ा रिएक्ट करती हैं। तो सन की मम्मा बोलती है, ओह हेलो, कोई छोटी बात नहीं है, और मैं आपको बताती हूँ इतनी बड़ी बात को कहती है छोटी सी बात है, और ये मेरा रिएक्ट नहीं तो बहुत छोटा सा है, बात बड़ी है रिएक्ट छोटा है। तो सानू जो है वो हंसने लगते, अरे मम्मा मम्मा ठीक है, बात बड़ी है रिएक्ट छोटा करा, अब बड़ा वाला रिएक्ट करो लेकिन घर पे आके करो। तो सानू की मम्मा बोलते, नहीं मुझे उस घर में नहीं जाना। तो सानू कहते, अरे मम्मा चलिए ना, अब भूख भी लग रही है, कुछ खाने को ही दे दो। नहीं एक काम करो ना, तुम्हारे पापा तो घर पे ही हैं, उनसे कहो, वैसे भी तुम्हारा पक्ष तो लेते ही है ना, खाने को भी वही दे देंगे। तो सानू कहती है, मम्मा मैं घर जा रही हूँ, आप 5-10 मिनट में घर आ जाना, ठीक है, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। और ऐसा बोलने के बाद सनु जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो प्रीत की जो मम्मा है वो सनु की मम्मा से पूछती है कि ऐसा क्या हो गया है जो आप सनु से इतना नाराज़ हो? तो सनु की मम्मा जो होती है वो प्रीत की मम्मा को बता देती है कि ऐसी बात है, पहले इसने कहा जॉब करनी है, अब कहती है बाहर जाना है। तो प्रीत की मम्मा बोलती है, हाँ ठीक है। मम्मा कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब बच्चे बाहर जाना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, और आपको तो पता है आजकल के बच्चे कितने सेल्फ डिपेंडेंट बनने की चाहत रखते हैं, लेकिन हाँ बाहर जाना ये भी ठीक नहीं है, आप समझाइए सानू को। तो सानू की मम्मी कहती है, हाँ मैं भी तो नहीं कह रही हूँ, बाहर जाना ज़रूरी नहीं है, जॉब तो यहाँ पे भी कर रही है ना, और यहीं पे अपना करियर बना ले, ये कंपनी तो कोई और कंपनी ज्वाइन कर ले, ज़रूरी है बाहर जाना। लेकिन इतने में प्रीत जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है। तो प्रीत जो है वो सानू की मम्मी से कहती है, आप दोनों किस बात पर बात कर रहे हो, और वो भी सानू से रिलेटेड, हमें भी बताओ ऐसी कौन सी बात है। तो प्रीत की जो मम्मा है वो से कहती है कि प्रीत अगर तुम्हें कभी बाहर जॉब करनी हुई तो क्या तुम जाओगी? तो प्रीत जो है वो तुरंत रिप्लाई देती है, हाँ बिल्कुल, मुझे मौका मिले मैं तो पक्का बाहर जाऊँगी। तो प्रीत की जो मम्मा है वो सानू की मम्मा की तरफ देख रही होती है। तो प्रीत को समझ नहीं आता ना कि ऐसा क्या कह दिया मैंने। तो कहती, क्या हूँ मम्मा? तो सानू की मम्मा कहती है, कुछ नहीं, आजकल के बच्चों को तो घर से दूर जाने का बहाना चाहिए, पेरेंट्स की तो कोई परवाह ही नहीं है, ये देख लो, इसे मौका मिला तो ये भी बाहर जाना चाहती है। अरे तुम्हें पेरेंट्स की कोई फिक्र नहीं है क्या? हमने इतने साल तुम्हें पाल पोस के बड़ा करा है, और तुम हो कि एक नौकरी के लिए यहाँ से दूर जाना चाहते हो, वाह बच्चों वेल डन। तो पीछे है वो सन की मम्मा के पास बैठती है कि आंटी हुआ क्या, बताओ तो सही हुआ क्या है, अब तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने पता नहीं क्या कह दिया हो, बताओ ना। तो सन की मम्मा जो है वो सारी बातें प्रीत को बताती है कि ऐसे ऐसे बात है। तो प्रीत कहती है लेकिन
आंटी सानू ने डिसीज़न कब लिया? तो सानू की बोलती है अभी थोड़ी देर पहले आकर के सीधे बोल दिया मुझे बाहर जाना है। मुझे तो समझ नहीं आता। प्रीत तुम्हारी तो दोस्त है, तुम तो जाकर के एक बार बात कर सकती हो। चाहो ना बेटा उसे मनाओ तो सही, क्या पता तुम्हारे कहने से रुक जाए। तो प्रीत हाँ मैं बात करती हूँ ना। और प्रीत जो होती है फिर सानू के घर चल जाती है। तो सानू के पापा बताते हैं कि वो अपने रूम में है। तो प्रीत सीधे ही बिना नॉक करे सानू के रूम में चल जाती है। सानू उस वक्त अपनी शर्ट पहन ही रही होती है कि प्रीत जब वहाँ पे पूछती है तो प्रीत अपना फेस उधर कर लेती है। आई एम सॉरी, मैं गलती से नॉक किए बिना आ गई। तो सानू कहती है ठीक है, तुम 2 मिनट ऐसे ही मुड़े रहना, मैं शर्ट के बटन बंद कर लूँ। वैसे प्लीज क्या ना नॉक करके आया करो, ये मेरा कमरा है, यहाँ पे हर कोई नॉक करके ही आता है और मुझे हैबिट नहीं है रूम बंद रखने की। क्या ना कि घर पे कोई होता तो है नहीं। तो प्रीत कहती है हाँ सॉरी। तो इतने में सनुज होती है वो शर्ट के बटन भी बंद कर देती है। तो उस प्रीत से कहती है कि अब मुड़ सकती हो। तो प्रीत जो है फिर सनुज कहती है कि मैं ये क्या सुन रही हूँ। तो सन कहती है हाँ कान तुम्हारे हैं, तुम्हें पता होगा कि तुम क्या सुन रही हो, मुझे कैसे पता होगा, मेरे कान मेरे पास है, मुझे बताओ क्या सुन रही हो। तो प्रीत कहती है ये हंसने वाली कोई बात नहीं है ना सानू। तो सन कहते हैं सानू कभी कभी तो समझ नहीं आता, ऐसा दे रही हो कि बेइज्जती कर रही हो यार। सानू 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 हर वक्त सानू सानू सानू, प्यार से बुला लिया करो यार प्रीत। तो प्रीत कहती है अरे काम की बात करेंगे। तो सन कहते हैं काम की बात करो। तो प्रीत कहती है कि आपकी मम्मा ने बताया आप बाहर जा रहे हो। तो सन कहती है हाँ बाहर जा रही हो, क्या हुआ। तो प्रीत कहती क्यों। तो सन कहती क्यों, व्हाट डू यू मीन क्यों, जाना है मुझे बाहर। तो प्रीत कहती नहीं आप ऐसे नहीं जा सकती हो। तो सन कहते अच्छा तो फिर कैसे जा सकती हो। तो प्रीत कहती कैसे भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि मम्मा मना कर रही है ना आपको वहीं बाहर नहीं जाना है, तो फिर आप क्यों जाने की जिद कर रही हो, और वैसे भी कहीं नहीं जाओगे आप। तो सन कहती है अच्छा वैसे भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा ना अगर मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ तो। प्रीत को ये बात समझ नहीं आती और वो सानू से कहती है कि मेरे लिए क्यों अच्छा होगा। तो सानू कहती है और नहीं तो क्या तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा, क्या ना देखो तुम मुझसे प्यार तो करती नहीं हो, तो अच्छा तो यही रहेगा ना कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उससे देखो ना मुझे तकलीफ़ होगी ना तुम्हें तकलीफ़ होगी। मैं भी ये सोचूंगी नहीं कि तुमने मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं करा, और तुम भी हमें सोचना कि यार मैंने क्यों एक्सेप्ट नहीं करा, मतलब तुम ऐसे गिट में रहोगी ना कि यार तुम्हारी वजह से मुझे तकलीफ़ हुई। तो दोनों जी के मेंटेन हो जाएगा, ना मैं यहाँ रहूँगी ना तुम्हें गिल्ट रहेगा। देखो मैंने तो कितना अच्छा सोचा और तुम खामखा मुझे गलत समझ रही हो यार प्रीत। तो प्रीत जो होती है वो सानू का हाथ पकड़ती है और उसे बिठाती है। देखो मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ आप कहीं नहीं जाने वाले हो। तो सानू कहती है अरे पागल इंसान, अच्छी बात है कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मैंने। मैं कब से सोच रही थी क्या करूँ क्या करूँ, देखो मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। अब तुम आराम से रह सकती हो, देखो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। और वैसे भी मैं शहर छोड़ के जा रही हूँ, दुनिया छोड़ के थोड़ी ना जा रही हूँ यार। तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो या ऐसा लगे कि तुम मुझे मिस कर रही हो या तुम्हें मुझसे कोई काम हो, तुम मुझे कॉल कर सकती हो, मुझे बता सकती हो। सानू अवेलेबल है ऑल टाइम तुम्हारे लिए। तो प्रीति अच्छा मुझे काम के वक्त ही तुम्हारी याद आती है, वाह बहुत अच्छे इल्ज़ाम लगाए मुझ पर। तो सानू कहती है अब यार तुम भी मम्मी की तरह स्टार प्लस देख के आई हो क्या। नहीं मुझे स्टार प्लस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना सानू। तो सन कहते हाँ तो बस हो गया ना फैसला, मैं ऐसे जा रही हूँ। तो प्रीत कहते नहीं देखिए आप कहीं नहीं जाने वाली है। तो सन कहते देखो मैं तो जाके रहूँगी, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जाऊँगी और मैं जाऊँगी। तो प्रीत कहती और जो मुझसे प्यार करते हो वो। तो सन कहते अरे तुमसे प्यार करना बंद थोड़ी ना करियो, प्यार तो मैं तुमसे हमेशा करती रहूँगी, चाहे मैं यहाँ रहूँ चाहे ना रहूँ, प्यार हमेशा रहेगा जो मुझे तुमसे। सानू के दिल में सिर्फ प्रीत है और कोई नहीं। जब इतना मुझसे प्यार करते हो तो उस दूर क्यों जा रहे हो। तो सानू कहती है नज़दीक पे तो तुम रहने नहीं देती हो ना प्रीत। प्रीत एक बात कहूँ तुमसे, देखो जो कर रही हूँ हमारे लिए ही कर रही हूँ, देखो दोनों के लिए अच्छा है। मुझे भी तकलीफ़ होती है, मुझे भी दर्द होता है, माना कि मैंने तुमसे कभी कहा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इस बिहेवियर से तकलीफ़ नहीं होती। मतलब मैं जिससे प्यार करती हूँ उसकी लाइफ में मेरी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्या मुझे तकलीफ़ नहीं होती, या तुम बार बार मुझे इनकार करती हो दोस्त के नाते से ही सही, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता। मैंने हम दोनों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया ना प्रीत। अब ना तुम्हें दर्द होगा ना मुझे तकलीफ़ होगी, ना मैं शहर में रहूँगी ना तुम मुझसे मिलोगी ना मैं तुमसे टकराऊँगी।
तुम आराम से खुशी खुशी रहना यार। और ठीक है, आज कह देती हूँ, आज से पहले तो कभी कहा नहीं, कोई पसंद आए तो पसंद कर लेना और हमेशा खुश रहना। सानू ऑलवेज तुम्हारे साथ है। लेकिन इस वक्त प्रीत की आंखें थोड़ी सी नम हो जाती हैं। तो सानू कहती है हे क्या हो गया? तो प्रीत कहती कुछ नहीं हुआ, मैं सानू कह रही हूँ कहीं नहीं जाओगे आप। तो सानू कहती है अरे पापा, तो कहीं नहीं जा रही हूँ, काम के लिए जा रही हूँ सिर्फ, अब क्या वो भी ना देखूँ? तो प्रीत कहती है हाँ मत देखो, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। और भला आंटी की बात क्यों नहीं मान रहे हो? मैंने कह दिया आपको माननी ही पड़ेगी, इट्स फाइनल। तो समझ होती है, वो मुस्कुराने लग जाती है, अरे पापा इट्स फाइनल, इट्स फाइनल। वाह, ऐसे कुछ भी फाइनल नहीं होता। और वैसे भी मैंने बात कर ली है, बहुत जल्दी मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और तुम तो खुश हो जाओ, मेरा प्रमोशन हो रहा है, तुम्हें खुशी ही नहीं हो रही है, तुम अलग ही दुख मना रही हो। तुम और मम्मी एक जैसे हो, हमेशा बिना बात की चीज़ों के लिए दुख मनाते हो। अरे खुशी मनाओ यार। तो बताओ कहाँ पार्टी करोगे? तो प्रीत कहती कहीं पार्टी नहीं करनी, आप रुकोगे ना तो पार्टी करूँगी, जाओगे तो नहीं करूँगी। चॉइस इज़ योर्स, बता दो पार्टी करवानी है या नहीं करवानी है। नहीं करवानी है तो सीधे सीधे कह दो कि हाँ ठीक है, नहीं देनी मुझे पार्टी। तो सना देती है, वो हंसने लग जाती है। बिल्कुल सीधे सीधे कहूँगी, मैं तुम्हें पार्टी देना चाहती हूँ यार, लेकिन जाने की, रहने की नहीं दे रही हूँ। तो प्रीत जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि मैंने कह दिया आप कहीं नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। तो सानू जो होती है वो प्रीत का हाथ पकड़ कहती है देखो फैसला तो हो गया है, मैं जाऊँगी तो मैं जाऊँगी। देखो प्रीत, मेरे प्यार को मेरे दिल में समेट के रख रखा है, कमज़ोर मत करो। बहुत हिम्मत लगती है अपने प्यार से दूर जाने में, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। कभी कभी है ना हम कह नहीं पाते, पर हमें बड़ी तकलीफ़ हो रही होती है। शायद वो वर्ड्स ही नहीं होते जो कह सके कि क्या फील कर रहे हैं हम। पूरी दुनिया भी साथ होती है ना, तभी किसी एक इंसान की कमी है ना आंखें नम कर जाती है। पूरा दिन कहीं ना कहीं बिजी रहो, पर कमाल है ख्याल सिर्फ एक का होता है। तुम्हें पता है कभी कभी हम जिस बात को शब्दों में बयान नहीं कर पाते, पता नहीं समझ आएगा या नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ इतना ही है कि जो चीज़ कह नहीं सकते उसे महसूस कर लो, शायद चीज़ें आसान हो जाए। वैसे प्रीत, मम्मी आ गई क्या? अगर आ गई हो तो चले नीचे। तो उस वक्त प्रीत जो होती है वो सानू को कोई जवाब नहीं देती। तो सानू से कहती है प्रीत मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो प्रीत जो होती है वो सानू के नज़दीक आकर के उसके जो कॉलर होता है उन्हें पकड़ते हुए और कुछ ज़्यादा गुस्से में सानू की तरफ देख रही होती है। सानू उसकी आंखों में समझ नहीं पा रही होती कि भला प्रीत करना क्या चाहती है, और वो आंखों में इंटेंशन जो है प्रीत की समझने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे समझ नहीं पा रही होती है। तो प्रीत जो होती है वो सानू को बेड पर धक्का दे देती है और खुद उस रूम से चली जाती है। सानू के लिए बड़ा ही शॉकिंग होता है कि भाई ये कैसा रिएक्ट था, मुझे वो कॉलर से पकड़ा और बेड पर धक्का दे करके खुद बाहर चली गई। प्रीत ये कैसा बिहेवियर था तुम्हारा? वेल गाइस, अभी इन दोनों को तो इनकी स्टोरी कंटिन्यू करने दो, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे कि आखिर इसके बाद ऐसा क्या होता है कि फाइनली सानू और ये मतलब नेक्स्ट स्टोरी में सुन लेंगे, पार्ट में सुन लेंगे। तब तक लेटर सी यू एंड बाय बाय।